दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस की जो एग्ज़ाम है गेट की, उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है ही, इसके साथ साथ काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। इसका जो वेटेज है, मैंने स्ट्रेटेजी वाले सेशन में आपको बताया था, इसका जो वेटेज है वो 8 से 10 मार्क का ऑन एन एवरेज वेटेज होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट डायरेक्टली रियल वर्ल्ड के साथ उनको कनेक्ट करता है। ये जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है, ये किस तरह से होता है, किस तरह से दो कंप्यूटर्स, दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसे आए समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों इसकी डेफिनेशन को देखें, देन कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स interconnected with each other for sharing of information and resources। दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज का शेयरिंग करना चाहते हैं, तो यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क बीच में आएगा। दोस्तों दुनिया में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं। ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात करना चाहती है, डेटा एक्सचेंज करना चाहती है, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहती है। अब कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस के साथ ऐसे ही कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। मतलब इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो डेटा जिस रिसीवर को जाना चाहिए उसी को जाए, बाकी और किसी डिवाइस को ना जाए, और सेंडर ने जो डेटा भेजा है वही डेटा उस डिवाइस को जाए। ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है दोस्तों। सो देयर मस्ट बी फ्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, देयर मस्ट बी फ्यू सेट ऑफ रूल्स, देयर मस्ट बी फ्यू सेट ऑफ आर्किटेक्चर, कि जो इन चीज़ों को, ये जो हम दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको अच्छी तरीके से करके दे, और वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है, यही हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इस सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखें उससे पहले मैं इस सब्जेक्ट को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है हमारी पोस्टल मेल सिस्टम। तो दोस्तों यहां पर मैं पोस्टल मेल सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में एक एनालॉजी एस्टैब्लिश करूंगा, जिससे आपको इस सब्जेक्ट में जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड के साथ इसे कनेक्ट कर रहा हूं। और ये देखने के बाद हम इसका सिलेबस देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आए समझते हैं पहले पोस्टल मेल सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करती है। दोस्तों मान लीजिए आपको आपके किसी मित्र को मैसेज भेजना है, आपको आपके किसी मित्र से बात करनी है, आप एक लेटर बना रहे हो। हम पुरानी सिस्टम की बात करते हैं जहां हम एक दूसरे को लेटर भेज करके बात करते थे। ठीक है, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, आपके ज़माने में भी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हमारे दादा दादी के ज़माने के सिस्टम को अगर हम सोचें, वहाँ पर लेटर से काम होता था। तो मान लो आपको ये जो मैसेज है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, हाय यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर गेट, आई हैव ज्वाइंड जी सेंट्रिक, हैव यू। ये मैसेज दोस्तों आपको आपके लेटर में लिख के आपके फ्रेंड को भेजना है। ठीक है, तो क्या आप सिर्फ इतनी चीज़ें भेजोगे, इतना मैं एक पेपर पे लिख दूं और मैं इसे पोस्ट ऑफिस में डाल के आऊं, तो क्या वो मैं जिसे भेजना चाहता हूं उस तक पहुंचेगा? नहीं। मैं भेजना चाहता हूं ये चीज, लेकिन मैं सिर्फ यही भेजूं तो वो मुझे किसको भेजना है भाई, वो बंदा कहां पर रहता है, ये सारी चीजें मुझे डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये नहीं भेज सकता, ये मैसेज, ये ड्राफ्ट जो मुझे भेजना है उसके साथ मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें भेजनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो क्या क्या भेजना पड़ेगा? पहले तो आप आपके लेटर में क्या लिखते हो, पहले जिस बंदे के लिए आप लेटर बना रहे हो उसका नाम लिखते हैं हम लिखते हैं डियर, और फिर उस बंदे का नाम लिखते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरे दोस्त का नाम, मान लो डियर दीपेन। एंड में हम क्या लिखते हैं, हम हमारा नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं योर्स, योर्स ट्रूली
और फिर हमारा नाम लिखते हैं। तो ये लेटर कंप्लीट हो गया, लेकिन सिर्फ इतना भेजना इनफ नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें भेजनी होती है। तो क्या होती है, यहाँ पर हमने हमारे फ्रेंड का नाम लिखा है, यहाँ पर हमने हमारा नाम लिखा है। इसके साथ साथ हमें क्या भेजना होता है दोस्तों, क्या 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 कौन सी दो चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए ये जो भाई दीपेन है जिसको हमें ये लेटर भेजना है, वो कहाँ पर रहता है। दोस्तों दुनिया में काफ़ी सारे घर हैं, अब ये बंदा कहाँ पर रहता है ये हमें डालना पड़ेगा। सो दैट इज डेस्टिनेशन एड्रेस, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई ये बंदा रहता है 104 शुकन हाइट्स, ऑपोजिट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हम एरिया का नाम लिखते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ ये नवरंगपुरा। फिर हम लिखते हैं सिटी का नाम, और फिर हम लिखते हैं पिन कोड। अब जैसे हम डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखते हैं सामने वाले का, वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस एड्रेस पे मुझे उसे भेजना है इस लेटर को। वैसे हमें हमारा एड्रेस भी लिखना होता है, सोर्स एड्रेस, ताकि अगर उस रिसीवर तक ये पैकेट, ये जो लेटर है नहीं पहुंचा, तो वापस ये लेटर हमारे पास आ जाए, ताकि हमें पता चले भाई हाँ ये हमारे पास वापस आ गया है, ये जो पर्सन था, जो बंदा था, वो डेस्टिनेशन पे अवेलेबल नहीं है। तो हम हमारा एड्रेस भी लिखते हैं कि भाई मान लो ये 34 क्रिस्टल एवेन्यू नियर ABC स्कूल, ठीक है। और फिर मैं एरिया का नाम लिखता हूं यूनिवर्सिटी रोड, फिर सिटी का नाम लिखते हैं हम, लेट से मान लो भोपाल, और यहां पर इसका कोड लिखते हैं, मान लो वो कोड है 281123। तो इस तरह से मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिखा और सोर्स एड्रेस भी लिखा। अब ये मैसेज, ये जो हमारा लेटर है, किस तरह से डिलीवर होता है मैं समझाता हूं दोस्तों, और फिर मैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट के साथ रिलेट करूंगा। बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। यहां पर ये जो मैंने पोस्टल एड्रेस, ये जो पिन कोड, यहां पर ये जो मैंने पिन कोड लिखा है, ये पिन कोड क्या आइडेंटिफाई करता है दोस्तों? आपके सिटी में काफ़ी सारे अलग अलग एरिया होते हैं। तो ये जो पिन कोड है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एरिया ऑफ योर सिटी। आपके सिटी का एक एरिया को वो ये पिन कोड आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये मान लो है दोस्तों मेरा एरिया, ये एक एरिया है, फिर ऐसा एक कोई दूसरा एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया का पिन कोड है मान लो, जो मैंने वहां पर लिखा था 380015। तो मैंने पिन कोड लिखा है, उस पिन कोड से मुझे पता चला कि ये जो लेटर है मुझे कौन से एरिया तक भेजना है। अब दोस्तों आप समझ लो, उस एरिया में काफ़ी अलग अलग घर होंगे, अलग अलग सोसाइटी है, और उन सोसाइटी में अलग अलग घर है। अब कहाँ पर मुझे इसको भेजना है, तो उसके लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा? उसके लिए मुझे उस सोसाइटी का नाम और उसके घर का नंबर डालना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर डाला है। उसकी सोसाइटी का नाम है शुकन हाइट्स और उसका घर नंबर है 104। तो वो दोनों जो है 104 शुकन हाइट्स, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ होम, राइट। वो इसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस वाले एरिया में, इस वाले घर तक मुझे इस लेटर को भेजना है, ठीक है। अब आप समझिए, इस घर में, ये जो घर है, इस घर में काफी अलग अलग लोग रह रहे हैं। ये एक बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मतलब इस घर में आपका दोस्त दीपेन रहता है, उसके साथ साथ उसके मम्मा पापा, उसका भाई है, बहन है, उसके दादा है, दादी है। ये लेटर तो यहां तक पहुंच गया, लेकिन ये लेटर इनमें से किसके लिए लिखा है? तो उसके लिए हम उस बंदे का, हम हमारे दोस्त का नाम लिखते हैं।
पे डिपेंड। अगर हम नहीं लिखे तो हमारा लेटर भाई कोई और पढ़ लेगा, राइट। तो इस घर तक पहुंचा, लेकिन ये जो लेटर मैंने लिखा है वो किसके लिए है, तो हम उसका नाम लिखते हैं जो हमने यहां पर लिखा। दोस्तों ये आप देख सकते हो, समझ रहे हो। तो हमने किया क्या दोस्तों, हमारे पूरे कंट्री में अलग अलग एरिया है, हर एक एरिया को एक कोड दिया गया है, उस कोड से हम उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक एरिया में अलग अलग घर है, तो उसके घर नंबर से और उसके सोसाइटी के नेम से हम उसके घर को आइडेंटिफाई करते हैं। एक घर में काफी सारे लोग रह रहे हैं, तो उस बंदे का नाम लिख के हम उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अल्टीमेट रिसीवर ये मेरा ये था, वहां तक मेरा लेटर पहुंच गया। अब दोस्तों यही चीज है कंप्यूटर नेटवर्क में। मैं अब इसे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ आपको रिलेट करके समझाता हूं। तो अब आप मान लीजिए दोस्तों पूरी दुनिया में काफी सारे कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमने क्या किया है, पूरी दुनिया में काफी सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको अलग अलग एरिया में डिवाइड किया है। और वो अलग अलग एरिया, जो हम यहां पर अलग अलग एरिया बोल रहे थे, यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म में हम उसे बोलेंगे अलग अलग नेटवर्क। समझ रहे हो। तो यहां पर हम जिसे एरिया बोल रहे थे, यहां पर हम जिसे एरिया बोल रहे थे दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में हम उन्हें बोलेंगे नेटवर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारी दुनिया में जितने भी सिस्टम है उनको हमने अलग अलग एरिया में डिवाइड और अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये एक नेटवर्क है, मतलब एक एरिया है, ये दूसरा नेटवर्क दूसरा एरिया, तीसरा नेटवर्क तीसरा एरिया, इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों जैसे एक एरिया के अंदर काफी सारी सिस्टम थी, काफी सारे घर थे, राइट, वैसे ही यहां पर एक नेटवर्क के अंदर काफी सारी कंप्यूटर सिस्टम्स है, राइट। तो ये है, ये है, ये है, ये है। तो एक नेटवर्क के अंदर काफी सारी सिस्टम है, तो उनमें से कौन सी सिस्टम को मुझे डेटा भेजना है, उसके लिए भी तो मुझे एड्रेस चाहिए। अब दोस्तों यहां पर ये जो एरिया है, इस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एड्रेस यूज करते थे पिन कोड। तो यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में किसी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एड्रेस यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और या तो हम बोल सकते हैं आईपी एड्रेस, जो आप सब लोग जानते होंगे। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क एड्रेस। क्या डिफरेंस है वो हम इस सब्जेक्ट में समझेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पर आप इसे समझ लीजिए कि जिस तरह से यहां पर पिन कोड था, वैसा ही यहां पर नेटवर्क एड्रेस है। पिन कोड किसी एक एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा था, नेटवर्क एड्रेस किसी एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। तो हमें क्या चाहिए, पहला हमें चाहिए नेटवर्क एड्रेस। अब एक नेटवर्क के अंदर काफी सारी सिस्टम है, तो जैसे यहां पर हम घर का नाम और सोसाइटी का नाम दे रहे थे, वैसे ही हमें और एक एड्रेस यहां पर चाहिए, और वो है दोस्तों फिजिकल एड्रेस, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। और ज्यादातर केस में हमारा अगर इथरनेट है तो ये फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। तो दोस्तों जिस तरह से यहां पर ये पोस्टल मेल वाले सिस्टम में जिसे हम सोसाइटी बोलते थे, सोसाइटी का नाम या घर का नाम बोलते थे, वो कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में इसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर एक घर के अंदर जैसे काफी सारे लोग रह रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि भी हमारा जो पैकेट था, हमारा जो डेटा था, हम जो डेटा भेजना चाहते, हमारी डिवाइस जो डेटा भेजना चाहती थी, वो नेटवर्क एड्रेस से इस नेटवर्क के अंदर आ गया, फिजिकल एड्रेस से हमारी डिवाइस तक पहुंच गया। मान लो ये वाली डिवाइस थी हमारी, यहां तक पहुंच गया। अब दोस्तों इस डिवाइस के अंदर काफी सारी प्रोसेसेस रन कर रही होगी, अलग अलग प्रोसेसेस होगी, राइट। तो ये एक प्रोसेस है P1, दूसरी प्रोसेस है P2, तीसरी प्रोसेस है P3, चौथी प्रोसेस है P4।
अब इनमें से कौन सी प्रोसेस के लिए ये डेटा है, कौन सी प्रोसेस को ये डेटा भेजना है, उसके लिए मुझे और एक एड्रेस चाहिए जिसे हम बोलते हैं दोस्तों पॉट एड्रेस। इसे क्या बोलते हैं, यहां पर जो चाहिए उसे बोलते हैं पॉट एड्रेस। तो दोस्तों यहां पर ये जो पोस्टल मेल सिस्टम में हम जो यूज कर रहे थे, हम यूज क्या कर रहे थे, हम नाम यूज कर रहे थे, ठीक है, हम यूज कर रहे थे नाम। तो पोस्टल मेल सिस्टम में जो नाम था वो यहां पर है पॉट एड्रेस, ठीक है। तो अगर हमने ये 3 एड्रेसेस दे दिए, अगर ये 3 एड्रेसेस हमारे पास है तो हम यूनिकली हमारी सिस्टम से दूसरी सिस्टम तक डेटा को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए दुनिया में जितने भी सिस्टम है वो अलग अलग नेटवर्क के अंदर डिवाइड हुए हैं। हर एक नेटवर्क का एक अपना खुद का एड्रेस होता है। उस एड्रेस से हमारा जो डेटा है वहां तक पहुंचता है। उस नेटवर्क के अंदर काफी सारी सिस्टम होती है, उनमें से किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं, तो हमारा डेटा उस सिस्टम तक पहुंच जाता है। उस सिस्टम के अंदर काफी सारी प्रोसेसेस रन हो रही होती है, उनमें से कौन सी प्रोसेस को डेटा भेजना है उसके लिए हमें पॉट एड्रेस चाहिए। अगर हमारे पास पॉट एड्रेस है तो हम उस प्रोसेस तक पहुंच सकते हैं। तो यही चीज है दोस्तों, जो यहां पर पिन कोड था वहां यहां पर नेटवर्क एड्रेस है, जो यहां पर सोसाइटी का नाम, घर का नाम था, यहां पर फिजिकल एड्रेस है, जो यहां पर किसी बंदे का, किसी पर्सन का नाम था वो यहां पर पॉट एड्रेस है। इन तीनों एड्रेसेस का हम यूज करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ इतनी चीज ही नहीं है, ये तीनों एड्रेस मुझे मिल गए तो बात खत्म, हम डेटा भेज पाएंगे, इतना ईजी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क इज डीलिंग विद इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ टास्क, ठीक है। और इसीलिए ये जो कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ टास्क है दोस्तों, इसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो लेयर्स है वही है हमारे सिलेबस के टॉपिक। तो दोस्तों टॉप लेयर, सबसे टॉप वाला जो लेयर है इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर, और अंत में आता है डेटा लिंक लेयर। और बाकी जो थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिकल और हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में से। ठीक है, इसे हम अगर अलग ना भी गिने और इसी का ही पार्ट गिन ले तो भी चलता है। तो दीज आर द लेयर्स विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। हम इन सभी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों, लेकिन हम यहां पर अब कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो उसमें है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। अगर इनके वेटेज के बारे में बात करें तो मान लो कंप्यूटर नेटवर्क के 100 मार्क्स है, मतलब 10 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं या 10 मार्क के हैं क्वेश्चन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई ये एप्लीकेशन लेयर के क्वेश्चंस 10% हो गए, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन एप्लीकेशन लेयर का होगा। 10% वेटेज है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क के 100% हम गिनते हैं तो उसमें से 10% एप्लीकेशन लेयर से होता है। फिर दोस्तों 15% क्वेश्चंस होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से। ऑलमोस्ट दोस्तों 45% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं नेटवर्क लेयर से, और वी कैन से 40 to 45% क्वेश्चंस होते हैं नेटवर्क लेयर से, और 35 से 40% क्वेश्चंस होते हैं डेटा लिंक लेयर से। तो मतलब दोस्तों ये जो 2 लेयर्स है, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर हम इंट्रोडक्शन के गिन सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दिस इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। एप्लीकेशन लेयर जो है दोस्तों वो टोटली थियोरेटिकल है, राइट। उसमें 5-6 प्रोटोकॉल्स है हमारे गेट के सिलेबस में, उन प्रोटोकॉल के बारे में समझना है, थोड़ा कंसेप्चुअली समझना है। थियरी भी है तो भी कंसेप्चुअली हमें समझनी है, वो है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसमें 2 प्रोटोकॉल्स है जिसे हम बोलते हैं टीसीपी एंड यूडीपी, और उनको हमें समझना है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है दोस्तों नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डील करता है भाई किस तरह से ये कम्युनिकेशन मैं करूंगा, मतलब किस तरह से मैं पैकेट्स को आगे भेजूंगा, और राउटर्स, राउटिंग एल्गोरिदम्स, आईपी एड्रेस जो होता है, इन सभी के बारे में हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। और फाइनली डेटा लिंक लेयर
में हम एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम डेटा लिंक लेयर में पढ़ेंगे। तो ये है पूरी टेक्सोनॉमी अबाउट दिस सब्जेक्ट। हम दोस्तों शुरू करेंगे नेटवर्क लेयर से, क्योंकि नेटवर्क लेयर इंपॉर्टेंट है एंड विदाउट डिपेंडिंग ऑन डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर वी कैन स्टार्ट विद नेटवर्क लेयर, राइट। बट लेकिन नेटवर्क लेयर देखे उससे पहले हम इस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अलग अलग कितने लेयर्स होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल मॉडल्स होते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क लेयर पे जंप करेंगे और फिर बाकी के लेयर्स को देखेंगे। सबसे लास्ट में हम दोस्तों एप्लीकेशन लेयर देखेंगे, क्योंकि वो थियोरेटिकल है, ताकि हम इजीली थोड़ा फटाफट उसे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने एक एनालॉजी बनाई पोस्टल मेल सिस्टम के साथ और उसके बेस पे से कंप्यूटर नेटवर्क में मेनली ये जो 3 एड्रेसेस यूज होते हैं उसको समझाने की कोशिश की। आशा रखता हूं आपको ये समझ में आया होगा और आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से काम करता है। एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा, भले ही कंप्लीट आइडिया ना मिला हो, लेकिन कंप्लीट आइडिया आपको तब मिलेगा जब आप इस पूरी सिस्टम को, इस पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में हमारे साथ समझेंगे। थैंक यू।